हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारी इस नए वीडियो में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक या महत्वपूर्ण चैप्टर कह सकते हैं, विजयनगर साम्राज्य और उसके अन्य प्रांतीय राज्य। इसके हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। 1 से 2 वीडियो हम कंप्लीट करेंगे। आइए वीडियो के बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं विजयनगर साम्राज्य से संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो हमारे एग्जाम में बनने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और जो आने की संभावना भी है। दोनों क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एक में कहता है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कितने ईस्वी में हुआ है? कितने ईस्वी में हुआ है? ऑप्शन ए 1336, ऑप्शन बी 1332, ऑप्शन सी 1339, ऑप्शन डी 1340। आइए जानते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1336 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का ने, हरिहर ने, देवराय द्वितीय ने या देवराय प्रथम ने? आइए जानते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, हरिहर एवं बुक्का 2 भाई थे। दोनों भाइयों मिलकर ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए हम्पी, ऑप्शन बी गुलबर्ग, ऑप्शन बी तंजौर या ऑप्शन डी उदयपुर? देखते हैं इसका राइट आंसर। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका राजधानी हो जाएगा हम्पी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, सायन नामक विद्वान किसके दरबार में रहते थे? हरिहर प्रथम के दरबार में, बुक्का प्रथम के दरबार में, देवराय प्रथम या देवराय द्वितीय के दरबार में? आइए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर, हरिहर प्रथम। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, निकोलो डे कांति नामक विदेशी यात्री किसके शासनकाल में आया था? तो देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, देवराय प्रथम के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? देवराय प्रथम के दरबार में। तो ये निकोलो डे कांति इटली से आया था देवराय प्रथम के दरबार में। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, संगम वंश का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय में हुआ था? ऑप्शन ए देवराय प्रथम, ऑप्शन ए देवराय द्वितीय, ऑप्शन बी देवराय प्रथम, ऑप्शन सी हरिहर या ऑप्शन नंबर डी विरूपाक्ष द्वितीय? जानते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, देवराय द्वितीय के समय में ज़्यादा विस्तार हुआ था। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, मुसलमानों को सेना में नियुक्त शामिल करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? देवराय फर्स्ट यानी कि देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय कृष्ण देवराय या सालू नरसिंह? जानते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, देवराय प्रथम ने शामिल करना शुरू किया था। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्वेश्चन नंबर 8, विजयनगर के किस शासक ने गजबेटका की उपाधि धारण की थी? गजबेटका यानी कि हाथी को मारता था। ऑप्शन ए हो जाएगा देवराय प्रथम, ऑप्शन बी देवराय द्वितीय, ऑप्शन सी कृष्ण देवराय या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? आइए जानते हैं 8 का राइट आंसर। 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देवराय द्वितीय ने गजबेटका की उपाधि धारण की थी। आइए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए महाबलीपुरम, ऑप्शन बी मदुरई, ऑप्शन सी चेन्नई या ऑप्शन डी कोलकाता में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मदुरई में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, कृष्ण देवराय कहाँ के शासक थे? बहमनी के, कौल के, ऑप्शन सी विजयनगर के, ऑप्शन डी पल्लव के? जानते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। कहाँ के शासक थे?
पॉल के, कहाँ के शासक थे ये? पॉल के शासक थे, विजयनगर के शासक थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? बीजापुर में, ऑप्शन ए बीजापुर में, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मैसूर या ऑप्शन नंबर डी चेन्नई में। जानते हैं इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैसूर में। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? मैसूर में। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विजयनगर का वह प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगाली के साथ संधि की थी? ऑप्शन ए हरिहर ने, ऑप्शन बी बुक्का, ऑप्शन सी देवराय द्वितीय, ऑप्शन डी कृष्ण देवराय। तो जानते हैं 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कृष्ण देवराय ने संधि की थी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कृष्ण देवराय किसके समकालीन थे? शेरशाह के, हुमायूं के, ऑप्शन सी बाबर या ऑप्शन नंबर डी अकबर के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बाबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? ऑप्शन नंबर सी बाबर के समकालीन थे। बाबर ने अपने आत्मकथा तुजु के बाबरी में भी कृष्ण देवराय की चर्चा की है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? आदिल शाह प्रथम, मोहम्मद आदिल शाह, ऑप्शन सी ताज सेंटावा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ताज सेंटावा का क्या मकबरा है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिला में स्थित है? बीजापुर में, बेल्लारी में, ऑप्शन सी गुलबर्ग या ऑप्शन नंबर डी रायचूर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेल्लारी जिला में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है क्वेश्चन नंबर 16 बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हसन बहमन ने, अली आदिल शाह, ऑप्शन सी हुसैन निजाम शाह, ऑप्शन डी मुजाहिद शाह ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अलाउद्दीन हसन बहमन, जिसे गंगू हसन या हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी खानवा का युद्ध, ऑप्शन सी पानीपत का द्वितीय युद्ध या ऑप्शन डी तालीकोटा का युद्ध। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी तालीकोटा का युद्ध। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कृष्ण देवराय के अष्टदिग्गज कौन थे? वे 8 मंत्री थे, 8 तेलुगु विद्वान थे, 8 सेनापति थे या 8 परामर्शदाता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 8 तेलुगु विद्वान थे जिन्हें अष्टदिग्गज कृष्ण देवराय के समय अष्टदिग्गज कहा गया था। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है किस संगमवंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? ऑप्शन ए हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, ऑप्शन सी देवराय द्वितीय, ऑप्शन डी मल्लिकार्जुन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। किस प्रौढ़ देवराय मल्लिकार्जुन को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है विजयनगर और बहमनी के बीच संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए हरिहर एवं बुक्का के समय, ऑप्शन बी देवराय प्रथम, ऑप्शन सी देवराय द्वितीय, ऑप्शन डी कृष्ण देवराय के समय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हरिहर एवं बुक्का के बीच में बहमनी संघर्ष आरंभ हुआ था। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित है, किस नदी के तट पर स्थित है? कावेरी नदी, कृष्णा नदी, बाणगंगा या ऑप्शन नंबर डी तुंगभद्रा नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है ऑप्शन 22 बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए गुलबर्ग, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी बेलगाम या ऑप्शन डी रायचूर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर गुलबर्ग। कहाँ थे? गुलबर्ग इधर राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद की रचना किस भाषा में की थी? ऑप्शन ए संस्कृत में, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी तेलुगु, ऑप्शन नंबर डी कन्नड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तेलुगु भाषा में किया था। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 के देखते हैं कृष्णदेव राय के राज कवि कौन था? विद्यानंद, कालिदास, तेनालीराम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। तेनालीराम कौन थे? इनके राज्य कवि थे। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं बहमनी साम्राज्य कितने राज्य में विभाजन हुआ था? बहमनी साम्राज्य का विभाजन कितने राज्यों में हुआ था? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहमनी राज्य का विभाजन 5 राज्यों में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 तक कर लिया। फिर इसी के सीरीज अगले वीडियो यानी कि पार्ट 2 में विजयनगर को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने एक दोस्तों के साथ शेयर करके अपने इस भाई को सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।